15 अप्रैल 1912 की वो काली और यखबस्ता रात, जब इतिहास ने एक ऐसा खूनी मंजर देखा जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। शिमाली ओकियानस का शांत सागर 1500 से ज्यादा जीते जागते इंसानों का कब्रिस्तान बनने वाला था और किसी को इस प्रलय की खबर तक नहीं थी। ये सिर्फ एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसानी अहंकार और कुदरत के इंतकाम की एक इबरतनाक दास्तान है। टाइटैनिक, जिसे इंसानों ने नाकाबिले शिकस्त कहा था, अपने पहले ही सफर में मौत के मुंह में जा रहा था और टेक्नोलॉजी कुदरत के सामने घुटने टेक चुकी थी। क्या आप इस भय का अनुमान कर सकते हैं जब 40,000 टन वजनी लोहे का वो विशाल ढांचा सागर की गहराइयों में खींचा जा रहा हो? चारों तरफ घुप अंधेरा था और हर तरफ सिर्फ मौत का तांडव जारी था। ये वो लम्हा था जब आशा का आखिरी दिया भी बुझने वाला था। टाइटैनिक की बनावट इस समय की आधुनिक इंजीनियरिंग का मुंह बोलता सबूत थी। इसे सागर पर तैरता हुआ एक आलीशान राजमहल कहा जाता था, जिसमें दुनिया की हर वो सुख सुविधा मौजूद थी जो एक मनुष्य सोच सकता है। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक सपना था। इस विशाल जहाज पर दुनिया के धनवान अरबपति भी सवार थे और वो गरीब मजदूर भी, जो अपनी आंखों में अमेरिका जाकर नई जिंदगी शुरू करने के सपने सजाए हुए थे। लेकिन दुर्भाग्य से इन सब का ठिकाना एक ही था, सागर का ठंडा और बेलहम जल। शुरुआत में सब कुछ मंगलमय था। सागर शांत था, मौसम सुंदर था और जहाज अपनी पूरी वेग से मंजिल की जानिब रवां-दवां था। यात्री खुशी से झूम रहे थे, लेकिन वो इस बात से बेखबर थे कि कड़ी खामोशी से उनके लिए एक खौफनाक जाल बन रही है। 14 अप्रैल की रात 11:40 पर भाग्य ने अपना आखिरी वार किया। अंधेरे में छिपी एक पहाड़ जैसी बर्फानी चट्टान टाइटैनिक के रास्ते में मौत बनकर खड़ी थी। जब तक जहाज के अमले की नजर उस पर पड़ी, समय हाथ से निकल चुका था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा विशाल जहाज लरज उठा। वो जिसे दुनिया का मजबूत तरीन किला कहा जाता था, बर्फ की एक चट्टान से टकराकर रेजा रेजा हो रहा था। लोहे की दीवारें कागज की तरह फट गईं और बर्फानी जल अंदर दाखिल होने लगा। जहाज के निचले हिस्से में मौजूद वो डब्बे, जो उसे डूबने से बचाने के लिए बनाए गए थे, अब एक एक करके जल से भर रहे थे। इंजीनियर्स का वो विश्वास कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता, अब सागर की लहरों में बह रहा था। जैसे ही जल स्तर ऊंचा हुआ, जहाज पर हाहाकार मच गया। जो लोग कुछ देर पहले सुख की नींद सो रहे थे, अब अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन फरार का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ गहरा और अनंत सागर था। इस कठिन घड़ी में सबसे बड़ी बदकिस्मती ये थी कि लाइफ बोट्स की तादाद यात्रियों के मुकाबले में इंतहाई कम थी। आधे से ज्यादा लोगों के लिए बचने की कोई आशा नहीं थी। ये एक ऐसा गणित का सवाल था जिसका उत्तर सिर्फ मृत्यु था। अमले में शदीद बौखलाहट थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी आफत से कैसे निपटा जाए। लाइफ बोट्स को आधा खाली सागर में उतारा जा रहा था, जबकि सैकड़ों निक्खे इंसान उस विशाल डेक पर खड़े अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, जो कभी नहीं आनी थी। स्त्रियों और बच्चों को पहले का आदेश जारी हुआ और उसी लम्हे कई परिवार हमेशा के लिए बिखर गए। माओं को बेटों से और बीवियों को पतियों से जुदा कर दिया गया। वो विदा के मनाजिर इतने पीड़ादायक थे कि पत्थर दिल मनुष्य भी रो पड़े। अजीब बात यह थी कि जब मौत सामने खड़ी थी, टाइटैनिक का बैंड संगीत बजा रहा था। वो आखिरी दम तक अपने साजों के साथ लोगों को शांत करने की कोशिश करते रहे, यहाँ तक कि जल उनके कदमों तक पहुंच गया और वो धुनें हमेशा के लिए खामोश हो गईं। जहाज का अगला हिस्सा तेजी से जल में गर्क हो रहा था, जिसकी वजह से पिछला हिस्सा आकाश में बुलंद होने लगा। गुरुत्वाकर्षण का कानून अपना काम कर रहा था और विशाल ढांचा इस शदीद दबाव को सहने के योग्य नहीं रहा था। फिर वो भयानक आवाज आई जिसने सबके दिल दहला दिए, धात के टूटने और मुड़ने की चिंगाड़े। टाइटैनिक, वो अजीमुश्शान जहाज, बीच से 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया और उसका मलबा सागर में बिखर गया। जैसे ही जहाज का पिछला हिस्सा सीधा खड़ा हुआ, निक्खे इंसान चींटियों की तरह नीचे गिरने लगे। बुलंदी से गिरते हुए वो निक्खे शरीर और फिर वो महासन्नाटा। टाइटैनिक मुकम्मल तौर पर सागर की गहराइयों में ओझल हो गया। सतह पर सिर्फ मलबा और सैकड़ों लोग थे, जो मुंजमद कर देने वाले जल में जीवन की आखिरी लड़ाई लड़ रहे थे। सागर का तापमान शून्य से भी नीचे था। मनुष्य का शरीर चंद मिनटों में पत्थर हो रहा था। मदद की पुकारें आहिस्ता आहिस्ता धीमी होती गईं और फिर एक एक करके तमाम आवाजें हमेशा के लिए शांत हो गईं। जो लोग कश्तियों में थे, वो बेबसी से ये सब देख रहे थे। वो अपने प्यारों को बचाने के लिए वापस नहीं जा सकते थे, वरना उनकी कश्तियां भी डूब जाती। ये जिंदा बच जाने वालों के लिए मृत्यु से बदतर सजा थी। सुबह की रोशनी में जब इमदादी जहाज वहां पहुंचा, तो उसे सिर्फ खाली सागर और तैरती हुई अर्थियां मिली। 1500 से ज्यादा प्राण जा चुके थे। एक पूरी पीढ़ी, सपने और कहानियां सागर की तह में दफन हो गईं।
टाइटैनिक का डूबना महज एक दुर्घटना नहीं था, बल्कि लापरवाही की एक लंबी दास्तान थी। कप्तान को बर्फानी तोदों की कई चेतावनियां मिली थीं, लेकिन वेग कम नहीं की गई। क्या ये महज आत्मविश्वास था या जानबूझकर की गई भूल? कुछ लोगों का कहना है कि जहाज के मालिक ने कप्तान पर दबाव डाला था कि वो रिकॉर्ड समय में पहुंचे। रफ्तार का ये जुनून हजारों मासूमों की बलि ले गया और वो मालिक खुद तो बच गया, लेकिन इतिहास ने उसे कभी क्षमा नहीं किया। लाइफ बोट्स की कमी की वजह भी इंतहाई अफसोसनाक थी। मालिकान का विश्वास था कि ज्यादा कश्तियां डेक की सुंदरता बिगाड़ देंगी। सुंदरता को जीवन पर तरजीह दी गई और इसका मूल्य 1500 लाशों की सूरत में चुकाया गया। इस हादसे के बाद दुनिया भर में सागर यात्रा के नियम बदल दिए गए। हर जहाज के लिए लाइफ बोट्स का पूरा होना अनिवार्य करार दिया गया और रेडियो संचार को 24 घंटे खुला रखने का आदेश मिला। लेकिन यह सीख बहुत महंगी पड़ी। 70 साल तक टाइटैनिक का मलबा इंसानों की पहुंच से दूर रहा। 1985 में जब उसे ढूंढ निकाला गया तो दुनिया ने पहली बार इस विशाल कब्रिस्तान को देखा। वहां पड़े जूते और सामान खामोशी से अपनी कथा सुना रहे थे। आज भी जब कैमरे इस मलबे के अंदर जाते हैं तो वहां की वीरानी देखकर दिल कांप जाता है। फानूस, बिस्तर और खिलौने उसी तरह पड़े हैं जैसे उन्हें छोड़ा गया था। समय वहां थम चुका है, लेकिन जंग लोहे को आहिस्ता आहिस्ता खा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले कुछ सालों में टाइटैनिक का नामो निशान मिट जाएगा। सागर के बैक्टीरिया इसके लोहे को तेजी से खत्म कर रहे हैं। वो अजीम जहाज जो कभी मनुष्य का घमंड था, जल्द ही मिट्टी का ढेर बन जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक के बारे में कुछ ऐसे रहस्य भी मशहूर हैं जो बुद्धि को दंग कर देते हैं? कुछ नजरियों के मुताबिक डूबने वाला जहाज टाइटैनिक था ही नहीं, बल्कि उसका जुड़वा जहाज ओलंपिक था। कहा जाता है कि वो पहले ही शिकस्ता हो चुका था और बीमा की रकम हासिल करने के लिए उसे टाइटैनिक का नाम देकर डुबो दिया गया। क्या यह संभव है कि 1500 लोगों को धन की खातिर बलिदान कर दिया गया? एक और नजरिया यह है कि कोयले के ढेर में आग लगी हुई थी जिसने ढांचे को निर्बल कर दिया था। कुछ माहिरीन का मानना है कि अगर जहाज बिल्कुल सीधा टकराता तो शायद ना डूबता, लेकिन आखिरी पल में मुड़ने की कोशिश ने बर्फानी चट्टान को जहाज चीरने का मौका दे दिया। टाइटैनिक पर सवार यात्रियों के पास बेपनाह धन और गहने थे। आज भी लोग सपने देखते हैं कि शायद वो खजाना कभी मिल जाए, लेकिन सागर अपने भेद इतनी आसानी से नहीं उगलता। वहां सिर्फ काल का पहरा है। एक अद्भुत संयोग यह भी था कि हादसे से 14 साल पहले एक नॉवेल लिखा गया था जिसमें टाइटन नामी जहाज इसी तरह डूबा था। क्या यह महज इत्तेफाक था या लिखारी को आने वाले कल की खबर थी? इस कहानी में एक पहलू उन वीरों का भी है जिन्होंने दूसरों के लिए बलिदान दिया। वो इंजीनियर्स जो आखिरी पल तक रोशनी बहाल रखने की कोशिश करते रहे, वो संत जो दुआ देते रहे, और वो पति जिन्होंने मौत को गले लगा लिया। ये त्याग इंसानियत की महराज थी। आज की जदीद विज्ञान भी टाइटैनिक के कई राजों से पर्दा नहीं उठा सकी। सागर की गहराई में दबाव इतना अधिक है कि वहां जाना अंतरिक्ष यात्रा जैसा कठिन है। कुदरत ने वहां अपनी लकीर खींच रखी है। हाल ही में मलबे को देखने जाने वाली एक आबदोज भी दुर्घटना का शिकार हो गई। ये इस बात का प्रमाण है कि टाइटैनिक का साया आज भी खतरनाक है और वो स्थान इंसानों के लिए वर्जित है। टाइटैनिक हमें याद दिलाता है कि मनुष्य जितना भी शक्तिशाली हो जाए, प्रकृति के एक छोटे से वार के सामने बेबस है। हमारा घमंड, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारा धन मौत के एक पल के सामने कोई हैसियत नहीं रखते। इस हादसे ने सागर यात्रा को सुरक्षित बना दिया। टाइटैनिक का मलबा आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है, लेकिन इसकी गाथा कभी नहीं मिटेगी। ये पीढ़ी दर पीढ़ी मुंतकिल होती रहेगी, एक चेतावनी के तौर पर कि कभी कुदरत को चुनौती देने की भूल न करना। क्या भविष्य में हम कभी ऐसा जहाज बना पाएंगे जो वाकई नाकाबिले शिकस्त हो, या फिर हम वही गलतियां दोहराएंगे जो टाइटैनिक के मेमारों ने की थी? इतिहास साक्षी है कि मनुष्य अक्सर अपने माजी से नहीं सीखता। आज भी जब रात के अंधेरे में सागर की लहरें शोर मचाती हैं, तो महसूस होता है कि शायद वो टाइटैनिक के यात्रियों की चीखें हैं जो अब तक न्याय की मुंतजिर हैं। सागर कभी नहीं भूलता। इस कहानी का हर अध्याय हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन कितना अनिश्चित है। एक पल पहले सब कुछ था और अगले ही पल सब खत्म। यही टाइटैनिक का वास्तविक सबक है। टाइटैनिक अब सागर की गोद में विश्राम कर रहा है, लेकिन उसके रहस्य अभी जिंदा हैं। शायद अगली शताब्दी में कोई नया चमत्कार सामने आए जो हमें फिर से हैरान कर दे। तब तक ये खामोश विशाल देव अपनी कब्र में दुनिया को देख रहा है।